अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीस अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अ वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। ब्यूटीफुल इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है, मोटिवेशनल है और सबसे बढ़ के मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। बिकॉज़ आज इस टॉपिक में मैं बात करना चाह रही हूँ गर्ल्स एजुकेशन। ये शुरू से ही जब से होश संभाली है ये टॉपिक हमारे इर्द गिर्द बहुत घूमा है। इनफैक्ट हमारी ज़िंदगी इस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमी है। बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। इनफैक्ट हम पांचों बहनें बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव नेचर के भी थे अपनी बेटियों को लेके। बिकॉज़ मैं बिलोंग करती हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से, जो हमारी सोसाइटी का एक मेजर पोर्शन है मिडिल क्लास फैमिली, जिसमें अमूमन एक ही कमाने वाला होता है और बाकी सब घर वाले उसी की अर्निंग पे पल रहे होते हैं। लाइक जैसे मेरे फादर थे, अल्हम्दुलिल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। तो पापा ही कमाने वाले थे और हम माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं, मेरा भाई और हम 5 बहनें। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स ने मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फोकस किया शुरू से ही, हाँ, हम बेटियों की तालीम पे। बेटा तो एक है लेकिन बेटियों की तालीम पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया। मेरे बाबा ने ये नहीं बोला कि लाइक मुझे तो इन पांचों की शादियां भी करनी है तो मैं जमा कर लूँ इनके लिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मिडिल क्लास फैमिली में आपको पता ही है कि हैंड टू माउथ होता है। मेरे पापा एक फार्मर हैं तो उनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की उन्होंने हमें एजुकेशन दी। हम पांचों बहनों में से कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं गई। मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट स्कूल बुरे होते हैं, वहाँ पे स्टडी नहीं होती। एक्चुअली मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो गांव में गवर्नमेंट स्कूल में इतनी अच्छी स्टडी नहीं होती। जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हम क्योंकि गाँव में रहते थे तो इर्द गिर्द जो प्राइवेट स्कूल थे वहाँ पर ही स्टडी का लेवल अच्छा था। सो हमारे पेरेंट्स ने हमेशा मेक श्योर किया कि बेटियों को अच्छी तालीम दें और मैं इस बात को बहुत ही ज़्यादा, अब मैं ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचती हूँ कि चूँकि एक बाबा ही कमाने वाले थे तो मामा ना कमेटियाँ डालती थी हमेशा, क्योंकि पांचों बहनों में से कभी ना कभी किसी ना किसी की हर महीने इतनी ज़्यादा फ़ीस जानी होती थी। लाइक अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो एक सेमेस्टर की फ़ीस है या फिर दूसरों की इंस्टॉलमेंट आ गई है फ़ी पे करने की, तो मामा कमेटियाँ डालती थी। और मैं कहती हूँ कि कितनी अच्छी सोच थी मेरी माँ की। हालांकि मेरी मामा बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है और मेरे बाबा भी बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है, जस्ट उन्होंने मैट्रिक ही किया है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले कि जो अगर कमेटियाँ भी डालते थे तो वो इस नीयत से नहीं डालते थे कि कमेटी निकलेगी तो किसी बेटी का जहेज़ बना लेंगे, कोई कमेटी निकलेगी तो किसी बेटी के लिए जेवर बना के रख लेंगे एडवांस में ही कुछ सालों बाद, इतनी ज़्यादा फिर हम पे बर्डन ना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस चीज़ पर कभी भी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने हमेशा जो भी तवज्जो दी, जितने भी उनका फाइनेंशियल सेविंग होती थी, इन्वेस्टमेंट होती थी, वो उन्होंने हमारी स्टडी में की। और मेरे पापा अब तो लड़कियों की तालीम पे बहुत ज़्यादा लोग फोकस दे करते हैं और सोशल मीडिया की वजह से ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है इस चीज़ को लेके। लेकिन अगर हम बात करें 10-12 साल पहले, जब मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई थी कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, हाई एजुकेशन, तो उस वक़्त इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी स्पेशली गांव के लोगों में। लेकिन तब भी मैं गांव में पहली लड़की थी जो कि सिटी में पढ़ने के लिए गई, जिसे हॉस्टलाइज किया मेरे पेरेंट्स ने जस्ट बिकॉज़ कि मुझे एफएससी करनी थी। तो बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ मेरे पेरेंट्स ने हमें दी। हमारे पेरेंट्स ने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हमारे गांव में जो उससे पहले कभी किसी ने बेटियों के लिए नहीं लिए थे। तो मैं अपनी एजुकेशन के बारे में डेफिनेटली किसी दिन प्रॉपर एक सेपरेट व्लॉग में बताऊंगी, तो फिर आप लोगों के साथ अपनी जर्नी भी शेयर करूंगी। तो आज मैं बात कर रही हूँ अपने पेरेंट्स की कि उन्होंने बहुत से सेक्रीफाइसेस किए। उन्होंने अपनी खुशियों को एक साइड पे रख दिया। उन्होंने अपनी इवन के ज़रूरतों को, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, शायद उन्होंने अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं किया बेटियों की तालीम के लिए। और मुझे याद है कि और बाबा अभी तक यही कहते हैं और शुरू से ही जब से होश संभाली है तो पापा यही कहते हैं
कि पढ़ लो, अपनी ज़िंदगी संवार लो, कुछ कर लो। उन्होंने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि बस तुम्हारा मैट्रिक हो जाएगा या तुम इंटर कर लोगे या ग्रेजुएशन हो जाएगी तो तुम्हारी शादी कर देंगे। किसी भी बहन को उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि तुम FA BA MA कर लो तो तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम अगले घर चली जाओ। नो, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि पढ़ लो, अपने पाँव पे खड़ी हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ। उन्होंने लड़कियों की इंडिपेंडेंट होने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। आई नो बहुत पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ को मायूब समझते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग अपनी बेटियों को ज़रूर जॉब करवाएं, लेकिन प्लीज़ इतनी उनको ज़रूर फ्रीडम दें कि उनको एजुकेशन एटलीस्ट दें, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं। और मैं कहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने अगर हमें लेकर कोई बिग इन्वेस्टमेंट की है तो वो हमारी तालीम पे की है, और मुझे इस चीज़ पे प्राउड है। और इस चीज़ का एहसान शायद हम कभी भी नहीं उतार सकते। अब मैं जैसे जैसे वक्त गुजर आए, थोड़ी मेच्योरिटी आ रही है, तो मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ अपने पेरेंट्स को। पहले मैं कभी नोक झोंक हो जाती थी मेरे पापा से तो कभी भी नहीं हुई, लेकिन माँ से, जैसे माँ बेटी के आपस में हो जाती है, तो मामा से कभी नोक झोंक हो जाती थी। लेकिन यकीन माने अब मेरे में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। अब मैं मामा से इतना नहीं उलझती जितना शायद पहले उलझती थी। और मैं अब कहती हूँ कि हमने उनके घर पैदा होकर एहसान नहीं किया, ये उनका एहसान है कि उन्होंने 5 बेटियों को ऐसे पढ़ाया लिखाया, हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहें तो हम कर सकती हैं। तो ये उनका एहसान है कि उन्होंने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ, क्या अपनी ज़रूरियात भी एक साइड पे कर दी। तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे कि मैं उनकी ज़िंदगी की हर लम्हा उनके लिए जन्नत बना सकूं। आमीन आमीन। आप सब दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। तो पापा ना मुझे हमेशा कहते थे कि रानी मेरा बेटा है, मेरे 2 बेटे हैं ना। तो एक भाई और दूसरी मैं। तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मेरी बेटी है तो बस ये पढ़ ले तो इसकी शादी कर दें, या छोटियों को भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि बस कभी ऐसा होता था कि किसी के लिए अगर फ़ी के लिए तंग पड़ रही है मामा, तो लेकिन मामा ने हमेशा से, मेरी मामा की मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो कहते हैं ना कि घर को औरत बनाती है, तो ये चीज़ मैंने अपनी माँ से सीखी है लिटरली। मुझे नहीं लगता कि पूरे ख़ानदान में कोई इतनी और औरत इतनी थी बेटियों की तालीम को लेकर जितना मेरी माँ ने फोकस किया। और यकीन माने, मुझे याद है कि शायद उन्होंने कभी कई ईदें उनकी ज़िंदगी में ऐसी गुजरी होंगी जब उन्होंने शायद उस अपनी ईदों को वैसे सेलिब्रेट नहीं किया मेरे पेरेंट्स ने, जस्ट बिकॉज़ हमारी तालीम के पीछे। तो मेरी माँ अपनी नींदें भी उसने पूरी नहीं की, सफ़र किया बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ 5 बेटियों की तालीम थी। तो कभी किसी को लाहौर जाना है, तो कभी किसी को गुजरांवाला जाना है, तो कभी किसी को दूसरे सिटी जाना है एडमिशन के लिए, टेस्ट के लिए, या वाइवा है, एग्ज़ाम्स हैं, तो पेपर वर्क है। तो हर महीने में कुछ 20 चक्कर मेरी माँ के हमारे, तो ज़ाहिर बात है मामा ही जाती थी हमारे साथ। तो उन्होंने हमारे साथ ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा किया है। बीमार रहती थी, लेकिन बीमार भी होती थी तो फिर भी ट्रैवल करती थी, बिकॉज़ बेटियों को अकेला तो नहीं भेज सकती थी। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं हमारे पेरेंट्स ने, और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं। यकीन माने, मैं कहती हूँ कि बेटियों को ऐसे ही पेरेंट्स मिलने चाहिए। तो थैंक यू मामा पापा। यकीन माने, मैं कभी भी थैंक यू अदा ही नहीं कर सकती आप लोगों का। आप लोगों ने हमें इस काबिल बनाया कि हम अगर अपने ज़िंदगी में चाहें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और हमेशा हमें यही बोला कि कुछ कर लेना अपनी ज़िंदगी में, ये नहीं बोला कि बस घर में बैठ के तो रोटी बनाना, बर्तन धोना। ये भी घरदारी भी सिखाई, लेकिन घरदारी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को किसी रास्ते पर चलाना है या अपने एम को पूरा करना है, तो ये भी हमें सिखाया। और हमेशा ये बात पापा ज़्यादा कहते थे, मामा तो नहीं इतना कहती थी। मामा मुझे यही कहती थी कि पढ़ लो रानी, जब तुम पढ़ती हो तो मेरा खून ज़्यादा हो जाता है। मैं अपनी स्टडी के बारे में कभी बात करूँगी तो फिर अपनी प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, उस पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है वो मेरे लिए। तो यकीन माने, बहुत ही मैं इमोशनल हो जाती हूँ अपने माँ बाप के बारे में सोच के। उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं हमारे लिए। मैं इस टॉपिक पे कोई बात करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि कोई 20,000 वीडियोस भी बना दूँ तो मैं उनका थैंक यू नहीं कर सकती। बस अल्लाह ताला
हर बेटी को ऐसे पेरेंट्स दें जो उनकी तालीम पे ज़रूर फोकस करें, उनको सिर्फ 2 वक़्त का खाना दे के बोझ समझ के अगले घर भी ना भेज दें, जो वो फिर अगले घर वाले भी बोझ समझते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।